हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखें तो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ RBI सर्कुलर्स टॉपिक भी उसमें मैंशनड है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर ही जाना है। RBI सर्कुलर्स RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उन RBI सर्कुलर्स को पढ़ेंगे तो काफ़ी समय आपका उसमें लग जाएगा, जिससे आप बाकी सब्जेक्ट्स की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये RBI सर्कुलर्स काफ़ी लेंथी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। इसी काम को आसान बनाया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने को, सबको काफ़ी ईजी और शॉर्ट फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है और काफ़ी ईजी है उन्हें समझना, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में हमने तैयार किया है। साथ ही MCQs भी अटैच कर दिए हैं साथ में, तो एक बार आप RBI सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, फिर उन MCQs से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके RBI सर्कुलर्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपका समय भी बच पाएगा। बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो पहले हम अलग से देते थे, अब इसी कोर्स में हमने ऐड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर, बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। और इसमें इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाई गई है, ताकि अगर आप SSC, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स भी दें, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन भी कर पाएँ। इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको कहीं भी भटकने की नीड नहीं है। साल भर जितने आप एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स से जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सबके लिए केवल यही एक कोर्स इनफ रहेगा। केवल 1 टाइम आपको पेमेंट करनी है और ये कोर्स आपका 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि जुलाई 2025 के चुनाव हारने के बाद किस जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? Which Japanese Prime Minister announced resignation after losing the July 2025 elections? ऑप्शंस हैं टैरो एसो, शिंजो आबे, फूमियो किशिदा या फिशिगोरू इशिबा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट विल सेलिब्रेट द फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल एट डोंग? कौन सा राज्य डोंग में पहली बार सनराइज फेस्टिवल आयोजित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल मनाया जाएगा डोंग विलेज में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजो डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आपको बता दें, जो ये डोंग विलेज है ना, ये हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, सबसे ईस्ट में है ये वाला विलेज। और जो इंडिया, चाइना और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है वहाँ पर लोकेटेड है। और इसकी एक यूनिक बात ये भी है कि हमारे देश में सबसे पहले सनराइज इसी जगह पर विटनेस किया जाता है, डोंग में।
अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो और मेजर फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे लोसार, सोलुंग, रे, न्योकुम, मोपिन, द्री, सीदोनी, बुरीबूट, फांगत्री, सांकेन, तुर्गिया, वांगला, डोनी पोलो, चालो लोकू। महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं सभी, याद रखिएगा। Who has been appointed as the new Prime Minister of France by President Emmanuel Macron? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेबेस्टियन लेकोर्नु। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर फ्रैंकोइज बेरू थे, ठीक है, पर इन्हें बाहर कर दिया गया। What GDP growth forecast has CRISIL maintained for India in fiscal year 2025-26? क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का क्या पूर्वानुमान रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.5%, 6.5%। क्रिसिल ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिजिकल ईयर के लिए, यानी कि 2025-26 के लिए, ये 6.5% रहेगी। 2024-25 में जो इंडियन इकोनॉमी है 6.5% से ग्रो की थी रियल टर्म्स में। इंडिया की जो रियल जीडीपी है ये 7.8% से ग्रो की है अप्रैल से जून क्वार्टर में। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा अभी अप्रैल से जून का पूरा क्वार्टर गया है, उसमें 7.8% से किया है। और इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये 8.8% से ग्रो की है अप्रैल से जून क्वार्टर में। गवर्नमेंट ने भी जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.3 से 6.8, 6.3 से 6.8% के बीच में रखी है 2025-26 के लिए। अगर हम फिजिकल फ्रंट पर बात करें तो यूनियन बजट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फिजिकल डिफिसिट है उसका टारगेट रखा है कि 4.4% ऑफ जीडीपी हम रखेंगे, पहले 4.8% था। ग्रोस मार्केट बोरोइंग ये 14.8 लाख करोड़ रुपीस रहने वाली इस फिजिकल ईयर में। व्हाट वाज HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 59.3। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एक्टिविटी है अगस्त 2025 में एक्सपैंड हुई है काफ़ी फास्ट रेट से, और पिछले 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शंस की डिमांड बढ़ी है। तो बात कर रहे हैं हम HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, जो 59.3 रहा है अगस्त में, जबकि जुलाई में ये 59.1 रहा था। तो पिछले 17 सालों में सबसे अच्छा ये स्कोर रहा है। लगभग पहले 2008 के टाइम पर था। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI ये एक मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है, S&P ग्लोबल द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में बताता है। अगर 50 से ज़्यादा की रीडिंग है, यानी कि हमारा सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, अच्छा चल रहा है। अगर 50 से नीचे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है, एक्टिविटी कम हो रही है। Whose tenure has been extended as the MD and CEO of Indian Overseas Bank from January 1st, 2026? इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में किसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अजय कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अजय कुमार श्रीवास्तव का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है मैनेजिंग डायरेक्टर CEO के तौर पर इंडियन ओवरसीज बैंक के, ये 21 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 8 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। 1 जनवरी 2023 से ही इस पद पर है। Who recently resigned as the Prime Minister of Nepal amid escalating protest? हाल ही में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है KP शर्मा ओली। नेपाल आप सभी जानते हैं कि क्या चल रहा है, वहाँ पर वायलेंस चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया है। जेनजी लीड प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं, सब कुछ जला दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट भी जला दी है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइवेट रेजिडेंसेज जो हैं प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल का, उसे भी जला दिया है, और सेवरल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी अब्यूज़ किया गया है। तो ये एक शुरुआत कहाँ से हुई थी? सोशल मीडिया बैन से, और उसके बाद फिर करप्शन वगैरह का भी इसने रोल लिया कि करप्शन काफ़ी है देश में, और काफ़ी वायलेंट ये प्रोटेस्ट हो गया। The Ministry of Labour and Employment recently signed an MOU with which two organizations for the National Career Service Portal? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के लिए किन दो संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है
मेंटर टुगेदर एंड क्विकर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एमओयू साइन किया है मेंटर टुगेदर और क्विकर के साथ, ताकि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं को मिल सकें। अच्छा, ये जब पूरा पीआईबी का नोट था, इसी में ही जो मानसुख मांडविया है उन्होंने एक बात और दोहराई थी, तो मैंने यहाँ पर अलग से लाइन लिख दी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 है, उसमें बताया गया कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 2% है, जो कि G20 नेशंस में सबसे कम है। Which digital payments platform has received NPCI approval to operate as a third party application provider? किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में काम करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वियोना फिनटेक। वियोना फिनटेक जो कि एक डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, इससे अप्रूवल प्राप्त हो गई है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर कार्य कर सकता है। तो अब ये यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है बैंक्स के साथ मिलकर। बंधन म्यूचुअल फंड, इसे भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर कार्य कर सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच जर्मन कंपनी टू फॉर्म अ री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने भारत में पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस जर्मन कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अलायंस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अलायंस ऑफ जर्मनी, इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। तो भारत में जो री इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको ही करने वाले हैं। 50-50 के शेयर, 50-50 के रेशो में इन दोनों कंपनीज ने ये जॉइंट वेंचर बनाया है। एक और इंश्योरेंस से न्यूज़ देख लेते हैं साथ में ही। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ महा लाइफ नाम का एक होल लाइफ सेविंग प्लान लॉन्च किया है। Which public sector bank signed an MOU with the government of Rajasthan under the Rising Rajasthan Initiative? किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ। इस MOU के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव है, तो इसके तहत जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी फंडिंग करेगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर लोन प्रोवाइड कराएगा। और इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक 21,000 करोड़ रुपए ईयर मार्क करेगा, यानी कि अलग से निकाल के रखेगा। दिस एग्रीमेंट विल प्रोवाइड अ डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल एलिजिबल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट एंड इज पार्ट ऑफ PNB's मिशन टू एक्सेलरेट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। PNB के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अशोक चंद्र हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, एक ये जो UPSSC पैट एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये कि पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है। Wavex, the startup accelerator program, has partnered with which institute to launch a media tech startup incubator? स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम Wavex ने मीडिया टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। Wavex जो कि स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई के साथ मिलकर मीडिया टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो भी हमारे देश में जो इवॉल्विंग स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोवाइड कराना, खासकर जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में है। तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएगा ये इंक्यूबेटर Wavex किनको? जो AVGC XR सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं। अब AVGC XR का मतलब होता है ऑडियो विजुअल कॉमिक्स गेमिंग एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। XR का मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे, एडवाइजरी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे। विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज साइंड अ लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद DRDO's डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी? किस सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ने DRDO की रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी हैदराबाद के साथ, जो कि एक DRDO की यूनिट है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो फ्यूज्ड सिलिका रेडार डोम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वो भी कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के जरिए।
ठीक है, इनको मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है सेंसिटिव सेंसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन बी है 50। तो भारत ने सबसे उम्दा अब तक का प्रदर्शन किया है 16th एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि सिमकंड कजाकिस्तान में हुआ है। 50 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं और मेडल टैली को टॉप किया है। टोटल मेडल टैली भारत की 99 की रही है, जिसमें 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। जो होस्ट नेशन रहा कजाकिस्तान, ये दूसरे नंबर पर रहा। चाइना तीसरे नंबर पर रहा है। भारत की ओर से अगर हम कुछ नाम देखें तो अंकुर मित्तल, इन्होंने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। नीरू डांडा और शिव कौर सामरा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जापान सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन विल सेल इट्स एंटायर 1.65% स्टेक इन विच बैंक? जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन किस बैंक में अपनी पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेचेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। जापान की जो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, अपने सारे स्टेक्स बेच देगी कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो सके, क्योंकि ये भी 25% स्टेक यस बैंक में हासिल किए हैं इसने। और कोटक महिंद्रा बैंक में 32.8 मिलियन शेयर्स या फिर जो इसके पूरे 1.65% स्टेक है उसको बेच देगी। Which state government signed an MOU with Tech Bharat Foundation to establish an AI Center of Excellence? किस राज्य सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए टेक भारत फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने टेक भारत फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है, जिसके जरिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल एंकर 120-day AI फेलोशिप प्रोग्राम। तो 120 दिन की AI फेलोशिप प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। Which international financial institution approved a 125 million US dollar loan for improving urban infrastructure in Assam? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने आसाम में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 125 मिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 125 मिलियन US डॉलर के लोन को अप्रूव किया है, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके गुवाहाटी में और जो 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनमें। असम की बात कर रहे हैं हम। तो लगभग 3,60,000 रेजिडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, अर्बन लिवेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका स्थापना वर्ष, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स इसका फिलीपींस में है और 69 मेंबर्स हैं इसके। एशिया से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन इज द डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स डे ऑब्जर्व? 31 अगस्त। Which country's lawmakers voted to oust Prime Minister French Prime Minister Francois Bayrou? हाँ माफ कीजिएगा, क्वेश्चन सही था, आंसर फ्रांस है। Former CEO of the नीति आयोग Amitabh Kant has been appointed to SCL Technologies Invert role, independent director. Which country lifted a social media ban less than a day after anti-corruption protests that were triggered by the ban led to the deaths of 19 people? Nepal. Which bank has classified the loan account of Reliance Communications and its former promoter Anil Ambani as fraud, making it the third lender after State Bank of India and Bank of India? Answer is Bank of Baroda. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Where will the Pickleball World Cup 2025 be held? What is the theme of National Nutrition Week 2025? Which organization released World Mental Health Today and Mental Health Atlas 2024 reports? What is the name of India's first fully homegrown 32-bit microprocessor built by ISRO's Semiconductor Laboratory? Which state government approved rupees 8,862.95 crore financial assistance फ्रॉम नाबार्ड टू सपोर्ट द स्टेट्स जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।